हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी को जय माता दी। और देखिए फ्रेंड्स, आप सबने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम 10:30 बजे अपने सिस्टर के घर पहुंच चुके थे रात को, और अभी मॉर्निंग हो चुकी है। तो टाइम मैं आपको बता देती हूँ, सुबह के 5 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर आजकल रात को पशुओं को बाहर बांधती है और सुबह उन्हें अंदर बांधती है। तो उन्होंने पशुओं को अंदर बांध दिया है और उनका अभी मेरी सिस्टर आंगन साफ करने लगी है। और उसके बाद फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं किचन में। तो मैं यहाँ पर बैठकर पी रही हूँ गुनगुना पानी, और मेरी सिस्टर चूल्हे पर बना रही है चपातियाँ। और जल्दी जल्दी थी हमें, क्योंकि हमने जाना था कहीं और आज। और देखिए कितनी अच्छी चपातियाँ बनकर हो चुकी हैं तैयार। और उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर फिर दोबारा आ गई थी आंगन में। और ये अभी शाम का टाइम है। यहाँ पर दीदी ने दिन को जानवर को घास वगैरह डाला था, तो ये उनके लकड़ जो हैं इकट्ठे कर रही हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके रख रही है। और साथ में यहाँ पर मेरा भांजू अनमोल ये कर रहा था अपनी मम्मा से मस्ती। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा भांजू आ चुका है बाहर से नहाकर और तैयार हो रहा था। मैं इसे बहुत छेड़ रही थी, मैं बोल रही थी कि इतना पाउडर क्रीम कौन लगाता है। तो बोलता मासी मैं लगाता हूँ और ये बहुत अच्छा होता है, खुशबू आती है। तो देखिए किस तरह से डाल रहा है। और अभी यहाँ पर ये लगा रहा था खुद को क्रीम। तो मैं इसे मतलब इसकी टांग खिंचाई कर रही थी ठीक ठाक कि रुक मैं अभी ब्लॉग बनाती हूँ। तो ये शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, अपना फेस दूसरी तरफ कर रहा था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरी साइड फेस करके वो क्रीम को अच्छे से अपने फेस पर लगा रहा था। और अभी मैं आप सबको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर ने अपने लिए मेरे से कुछ सामान मंगाया हुआ था, तो मैं उसके लिए लेकर गई थी। यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे से इयररिंग है और मांग टीका है। साथ में एक पैकेट आता है फ्रेंड्स आंवला कैंडी का, मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आया था। मम्मा ने मंगाया था पहले, और मम्मा ने दीदी को खिलाया होगा। और दीदी ने बोला कि जब तू आएगी तो अपनी दुकान से मेरे लिए ऐसा ऐसा सामान लेके आना। तो मैं ये सब कुछ उसके लिए लेके गई थी। और हो सकता है आप सब ये ब्लॉग का क्लिप मेरी सिस्टर के ब्लॉग में भी देखें, तो ढेर सारा प्यार देना उस ब्लॉग को। और यहाँ पर फ्रेंड्स, अभी हम हो चुके हैं तैयार और अब जाने लगे हैं अपनी मम्मा के घर। सिस्टर दुकान चली गई थी स्कूटी लेके, तो उसने बोला कि आप दोनों गाड़ी लेकर आ जाना दुकान पर, क्योंकि जीजू को स्कूटी चाहिए थी इसलिए। और जीजू सुबह टेम्पो लेके गए थे, तो मेरी सिस्टर को फिर स्कूटी लेकर जाना पड़ा था। तो चलिए चलते हैं दुकान के लिए। और अभी हम पहुंच चुके हैं दुकान पर। और आज इनकी दुकान में सामान बहुत कम है, क्योंकि गाड़ी गई है सामान लाने के लिए। तो सोमवार को इनकी गाड़ी आती है और संडे को सियारपुर जाती है। तो यहाँ से अभी हम कुछ सामान लेने लगे हैं मम्मी के घर के लिए। और मेरी दीदी भी बिल्कुल तैयार होके आ चुकी है। तो अब हम निकल चुके हैं त्रिफाल घाट जाने के लिए। तो चलते हैं, आप भी चलिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने रास्ते में बहुत कम ब्लॉग बनाया है, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। रात को दीदी के घर बहुत लेट पहुँचे थे। तो अभी फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर में त्रिफाल घाट पहुंच जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास। तो आप सभी भी ब्लॉग में बने रहना। मैं जानती हूँ ब्लॉग थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्किप
करके बिल्कुल भी मत देखना, आपको आनंद नहीं आएगा ब्लॉग देखने में और आसपास का व्यू देखने में। और यहाँ से अभी शुरू हो रहा है त्रिफाल घाट का एरिया और आप देख सकते हैं आसपास बहुत चेंजेस हो चुका है। जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पर इतना बड़ी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी दुकानें नहीं थी और अब तो मतलब ठीक ठाक बन चुका है। तो ये है मेन अड्डा त्रिफाल घाट का। एक रास्ता चला जाता है बिलासपुर के लिए और अभी हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये जाता है सुंदरनगर के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मम्मी पापा की दुकान पर और अंदर आके बैठ चुके हैं, मम्मी पापा के गले लग चुके हैं और मेरा भतीजू लगा है खाना खाने। मैंने भी खाना खा लिया है और मेरी सिस्टर ने भी और मेरी मम्मा ने भी खाना खा लिया है। अभी पापा खाएंगे और प्रवीण जी ने खाना नहीं खाया है क्योंकि गुप्त नवरात्रे चले हुए थे उस टाइम, इस वजह से। और अभी देखिए पापा जी भी लगे हैं खाना खाने और पापा जी बोल रहे थे कि पूरी शॉप को दिखा कि मैं सबसे पुराना फोटोग्राफर हूँ यहाँ पर। ये दुकान जानी जाती है BR स्टूडियो के नाम से। और यहाँ पर पापा जी दीदी से रोटी मांग रहे थे, मीठी रोटी बनाई थी मम्मा ने और साथ में अमुआ था और आलू चने थे और दीदी दोबारा खा रही थी। आप सबको भी दिखा रही थी कि हमने मीठी रोटियाँ खा ली है, आप सभी भी खा लीजिए। और फिर मैं आप सबको लगी थी दुकान दिखाने थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पर कुछ मेमोरी है मेरी प्यारी सी, उन सबको मैं देख रही थी। पापा ने मेरे फ़ोटो रखे हुए हैं दुकान पर और वीडियो फिल्म बनाते हुए भी, और दादा दादी जी का फ़ोटो भी है, उनको देखकर बहुत याद आती है उनकी। और मम्मी पापा का है। आप सभी बताना मुझे कि आपको मेरे पापा जी की दुकान कैसी लगी। और अभी तो पापा जी ने दुकान में बहुत कम सामान रखना शुरू कर दिया है और पहले बहुत भरी भरी रहती थी। और ये जो आप लेफ़्ट साइड को देख रहे हैं दुकान, इसके 2 हिस्से थे और ये हम पहले किराए पर चढ़ाकर और लोगों को देते थे, लेकिन अभी हम खुद ही पूरी दुकान करते हैं। और अब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत यादें जुड़ी हैं इस दुकान के साथ। मुझे बहुत याद आती है मम्मी पापा की जब मैं घर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर दीदी ने छुरियाँ ली है अपने घर के लिए पापा की दुकान से। तो दीदी कह रही थी पापा को कि पापा जी इनको तेज़ कर दीजिए आप मशीन पर। तो पापा इनको लगे हैं तेज़ करने। कैंची भी पापा जी तेज़ करते हैं और छुरी भी, मतलब छोटा छोटा काम पूरा करते हैं मेरे पापा जी। पापा जी ने ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जो उन्हें आता नहीं है। कहते हैं ना, जैसे चिड़ियाँ तिनका तिनका करके घर बनाते हैं, उसी तरह से मेरे पापा जी ने भी बहुत मेहनत की है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि माता रानी प्लीज़ मेरी मम्मी पापा को स्वस्थ रखना हमेशा और खुश रखना और इनकी लाइफ में कोई भी गम ना आए। वैसे मेरी मम्मी पापा की लाइफ में ना जाने कितने ही दुख आए, लेकिन कोई बात नहीं, दुख आता है तो सुख भी आता है। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा से ढेर सारी बातें की और उसके बाद फिर हम आ गए वापस और अभी हम लगे हैं जाने घर को। तो आप सभी भी चलिए। और मन बहुत उदास होता है जब माँ बाप से घर को ससुराल की तरफ जाना होता है, तो अजीब सा ही कुछ माहौल बन जाता है। लेकिन आज फिर भी मैं थोड़ी सी खुश थी क्योंकि आज रात को हम अपनी सिस्टर के घर पर ही रुकेंगे दोबारा से और सुबह वहाँ से जाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए ब्लॉग में लास्ट बार त्रिफाल घाट को और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स समेला में और यहाँ पर है हमारी कुलदेवी। तो माँ कुलदेवी को हमने किया प्रणाम। तो
तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पड़ासी में और यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर खा रही है आइसक्रीम कुल्फ़ी। और इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। सीधा आप सबसे मिलूँगी दीदी के घर पर और यहाँ पर दीदी चाय बनाकर ले आई है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।